फिर हुँ, मेरी उनसे बात हुई थी कि क्या वो चुनाव का तो उन्होंने कहा 24 तारीख को जब ये हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, तो पिक्चर हुँ, काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ हुँ, और उन्होंने कहा, जिस तरीके से वो एक के बाद एक लगातार अब क्षेत्र में निकल पड़ी हैं और इससे ये हुँ, साफ नज़र आ रहा है कि धनंजय सिंह हुँ, हार मानने वाले व्यक्ति नहीं हैं। कल समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मेरे यहाँ आए थे, मेरी उनसे भी हुँ, वार्ता हुई। तो उन्होंने हुँ, कहा कि ये सारा निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है और वो उस हुँ, जो भी यहाँ पे रिपोर्ट माँगी जा रही, दी जा रही। जनता जो है हुँ, वो चाह रही है कि हमारे बीच का एक ऐसा नेता हो, जो सबके सुख-दुःख में शामिल, जो हमको समझ सके, एक-एक व्यक्ति को हुँ, जान सके, चाहे वो किसी हुँ, भी धर्म जाति का हो, चाहे छोटा हो या हुँ, बड़ा हो, बिज़नेसमैन हो या एक रिक्शे वाला हो या रेहड़ी वाला हो। आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट कृपाशंकर सिंह जी को बनाया है, तो अभी हुँ, जनता के गले उतर नहीं रहा कि धनंजय सिंह एकदम एक तरीके से देखा जिस तरीके से उनकी पत्नी ने अब कमान सँभाल ली, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच मिल रही हैं। भूटान में वो गई थी, वो वहाँ पे कुछ मकान जले थे, उन्हीं पीड़ितों के परिजनों से हुँ, जिस सादगी से मिल के बैठी हैं, तो इससे ये हुँ, इंडिकेशन मिल रहा है कि अब जो है हुँ। प्रचार-प्रसार शुरू हो चुका है। ये जो पश्चिमी यूपी में जो राजपूतों का जो पूरा आंदोलन चल रहा है, उसमें धनंजय सिंह का भी ज़िक्र हो रहा है। किस तरह से धनंजय सिंह को जेल भेजा गया है? मैंने इनसे श्रीकला जी से पूछा भी कि किस कॉन्फिडेंस के साथ वो गए थे उस दिन, जो उसके हुँ, बाद तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो उनके अधिवक्ता थे और तमाम लोगों ने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए बहुत इसको हल्के में लिया और वो अचानक से गए कि वहाँ पे वो इससे डिस्चार्ज हो जाएँगे। लेकिन जब गिल्टी हुँ, को कर दिया जज ने, तो वो भी हुँ, शॉक हो गए तमाम लोग। लेकिन एक एक बात हुँ, तो तय है कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, अगर नहीं उनको को कोर्ट से रिलीफ मिलती है, तो उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष और धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जो उन्होंने अपने ट्विटर पर डाला है। उसपे लिखा है, माँ भवानी के आशीर्वाद के साथ लक्ष्य 2024 का आरंभ। इससे पहले हम देख रहे थे कि जब धनंजय सिंह को सज़ा हुई थी, तमाम तरह के लोग थे वहाँ पर, काफ़ी भीड़ थी और कुछ नारेबाज़ी कर रहे थे। उसको लेकर उन्होंने पोस्ट किया हुआ था। और नहीं तो अब देखिए कि अभी ईद पर उन्होंने एक पोस्ट किया है और इसके बाद जो है कल शायद यूपी तक को उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है, जो उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है। तमाम तरह के कयास जो है धनंजय सिंह को लगाए जा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही जो हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी, तो वो भी शायद उस सुनवाई में भी रिलीफ जो है धनंजय सिंह को नहीं मिली। लेकिन आज जो इन्होंने ये पोस्ट किया हुआ है, माँ भवानी के आशीर्वाद से लक्ष्य 2024 का आरंभ, लोकसभा जौनपुर, कहीं न कहीं अब जो है ये इसको क्या समझा जाए? क्या वाक़ई श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ेंगी? इस पर बात करेंगे और हमारे साथ में हसनैन कमर दीपू साहब हैं, जो जौनपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। ईद के मौके पर श्रीकला रेड्डी जी आपके यहाँ गई थीं और काफ़ी लंबा समय आपने साथ में बातचीत की, कुछ सियासत पर चर्चा हुई है। क्या कुछ चर्चा हुई है? इसी सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। तो सर स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद शैलेंद्र जी। ईद की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएँ जी, और जी, सभी जी। दर्शकों सभी को भी तर शुभकामनाएँ हार्दिक। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या कुछ बातचीत हुई है आपकी? मतलब क्या कि मतलब धनंजय देखिए सिंह को हुँ, देखिए क्योंकि ईद का पर्व था और पूरे देश में ईद मनाया जा रहा था और हुँ, पूर्व सांसद धनंजय सिंह हमेशा जो है ईद के त्योहार में सभी के यहाँ जो भी हैं सबके यहाँ वो जाते थे ईद की सेवइयाँ खाने, बधाई देने के लिए। लेकिन क्योंकि हुँ, वो इस बार वो जेल के अंदर हैं, तो इसलिए पूरी हुँ, कमान उनकी पत्नी और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला रेड्डी जो धनंजय सिंह की वाइफ़ हैं, उन्होंने हुँ, सँभाला। और वो हुँ, कहीं पर भी उन्होंने इसकी कमी नहीं होने दिया कि नहीं वो धनंजय हुँ, सिंह अगर नहीं है तो मैं आपके इस खुशी में शामिल हूँ। और उसी को हुँ, शेयर करने के लिए वो सभी उस जगह पे पहुँची जहाँ-जहाँ धनंजय सिंह जी जाते थे। तो एक हुँ, बात तो क्लियर है कि जिस तरीके से वो आई यहाँ यहाँ पर मेरे यहाँ भी आई थी, तो मेरी भी उनसे क तकरीबन कुछ वार्ता हुई थी और ख़ास तौर पे हुँ, इलेक्शन के सिलसिले में बात हुई। तो उन्होंने एक चीज़ बहुत क्लियर कट कहा कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जो हाई कोर्ट में पिटीशन जो दायर है, उसपे सुनवाई हुँ, 24 अप्रैल को होनी है। सबसे बड़ी हुँ, बात है कि उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया उन्होंने कहा कि हुँ, उनको न्याय मिलेगा और हुँ, जिस तरीके से जो भी
जिस तरीके से सज़ा हुई या क्या है, सब लोग जान रहे हैं, जनता सब जान रही है और लोग जान रहे हैं हुँ, कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या है। तो इस पे कोई चर्चा हुँ, तो उन्होंने खास तौर पे नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उसी को हुँ, देखते हुए एमपी एमएलए कोर्ट जो माननीय उच्च न्यायालय में है, वहाँ पर हुँ, 24 तारीख को सारी पत्रावली जो है वहाँ पहुँच जाएगी कि क्या हुँ, एविडेंस थे, क्या किस आधार पे उनको सज़ा हुई, कैसे वो गिल्टी हुँ, किए गए। और फिर हुँ, मेरी उनसे बात हुई थी कि क्या वो चुनाव का तो उन्होंने कहा 24 तारीख को जब ये हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, तो पिक्चर हुँ, काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ हुँ, और उन्होंने कहा, जिस तरीके से वो एक के बाद एक लगातार अब क्षेत्र में निकल पड़ी हैं और इससे हुँ, ये साफ नज़र आ रहा है कि धनंजय सिंह हुँ, हार मानने वाले व्यक्ति नहीं हैं। पूरी तैयारी हुँ, करके बैठे हैं, पूरी स्ट्रेटजी हुँ, बनी हुई है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं किया? ये बड़ा हुँ, सवाल है। क्योंकि तमाम हुँ, नेता लोग जा रहे हैं, जो जिला अध्यक्ष से लेकर कल समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मेरे यहाँ आए थे। मेरी उनसे भी हुँ, वार्ता हुई। तो उन्होंने हुँ, कहा कि ये सारा निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है और वो हुँ, जो भी यहाँ पे रिपोर्ट माँगी जा रही, दी जा रही। लेकिन ओवरऑल हुँ, देखा जाए तो जिस तरीके से अखिलेश यादव एक-एक स्टेप बाय हुँ, स्टेप कदम उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं हुँ, कि बहुत कम मुस्लिम लोग प्रत्याशी उतार रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि हुँ, क्या मुस्लिम या ये वो कोई अदर वो देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। उस जातिगत हुँ, समीकरण, उस बिरादरी को वोट दे रहे हैं। और देखा जाए तो हुँ, छत्री मतदाताओं को खास तौर पे हुँ, जाने के जौनपुर में धनंजय सिंह एक बड़ा नाम है। आप देखिए हुँ, कि जौनपुर का जो इतिहास रहा है, यहाँ पर जो हुँ, छत्री रहे हैं या फिर ओबीसी से यादव यही 2 लोग 25 साल का अगर देखा जाए रिकॉर्ड, तो 3 बार हुँ, छत्री यहाँ पे सांसद हुए, उसमें से 1 बार धनंजय सिंह हुए हैं और 2 हुँ, बार यादव बिरादरी के लोग सांसद हुए हैं। तो हुँ, फूँक-फूँक कर कदम रखिए, कहीं न कहीं जो बाव हम लोगों ने श्री कला जी से पूछा भी कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई, उसके बाद अचानक से ये मामला आ गया। तो उन्होंने कहा, ये कोई बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पूर्व सांसद धनंजय सिंह के करीबी अखिलेश यादव से इसलिए थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार में जब जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन जो है, राष्ट्रीय जनता दल से हुआ, तो उसके बाद इंडिया अलायंस जब बना था, तो उसके अंदर जो है जनता दल यूनाइटेड था। और हुँ, इस तरीके से फिर अचानक घटनाक्रम बदला, तो ये कोई हुँ, नई बात नहीं है। उस समय भी ये हुँ, था कि नहीं वो तैयारी जौनपुर से की वो जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि उस वक़्त गठबंधन इंडिया गठबंधन था। लेकिन जब गठबंधन टूट गया और टूटने के बाद नीतीश कुमार जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए जनता दल यूनाइटेड के और तमाम हुँ, राजनीतिक क्रम बदला, तो उसके हुँ, अनुसार तमाम चीज़ें हुई। अब ये हुँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जनता दल यूनाइटेड से बीजेपी का कोई गठबंधन की कोई तैयारी नहीं हुई थी। और उसके हुँ, बाद जब ये हुआ कि धनंजय सिंह ने कहा कि नहीं मैं चुनाव लड़ूँगा और हुँ, किसी भी क्योंकि उन्होंने तैयारी कर रखी थी। जनता जो है हुँ, वो चाह रही है कि हमारे बीच का एक ऐसा नेता हो, जो सबके सुख-दुःख में शामिल, जो हमको समझ सके, एक-एक व्यक्ति को हुँ, जान सके, चाहे वो किसी हुँ, भी धर्म जाति का हो, चाहे छोटा हो या हुँ, बड़ा हो, बिज़नेसमैन हो या एक रिक्शे वाला हो या रेहड़ी वाला हो। तो इस तरीके से धनंजय सिंह की जो पैठ थी, उसको वो वोटों में तब्दील करने का मानता वही रखते हैं। तो श्रीकला धनंजय सिंह हुँ, ने जिस तरीके से आप देखिए कि जिला पंचायत चुनाव जब था, तो उस वक़्त भी उनके ऊपर मुकदमे तमाम चीज़ें हुई थी। वो कहीं न कहीं मामले हुँ, में वो थे। तो किस तरीके से हुँ, उस दौर में उन्होंने हुँ, अपनी पत्नी को ना सिर्फ़ जिला पंचायत सदस्य बनाया, उसके बाद चुनाव हुँ, में जिस तरीके से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी और अपना दल हुँ, को यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष का को पद का जो कोटा था दिया गया। उसको हुँ, दरकिनार करके उन्होंने अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। तो हुँ, राजनीति इसी को कहते हैं ना, कि जिसके पास सारी टीम है, वर्क है, तमाम चीज़ें हैं, इसको देखते हुए हुँ, क्योंकि धनंजय सिंह अभी जेल में हैं, तो इसलिए हुँ, सब लोग फूँक-फूँक कर खड़े आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट कृपाशंकर सिंह जी को बनाया है, तो अभी हुँ, जनता के गले उतर नहीं रहा है। हालाँकि वो मेहनत हुँ, कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो जनता के बीच में नहीं रहे यहाँ पे और एक ऐसा हुँ, व्यक्ति जिसने 25 साल यहाँ राजनीति में अपना दिया है, यहीं के रहने हुँ, वाले हैं, सबके सुख-दुःख में शामिल हैं। तो इस सारे विकल्प को देखा जा रहा है और बसपा ने भी हुँ, अभी अपनी कैंडिडेट नहीं घोषित किया। तो 24 तारीख को जब माननीय उच्च न्यायालय में जब इनकी सुनवाई होगी, तो उनके समर्थक हुँ, पूरी निगाह बनाए हुए हैं कि अगला हुँ, फैसला जो होगा क्योंकि धनंजय सिंह एकदम एक तरीके से देखा जिस तरीके से उनकी पत्नी ने अब कमान सँभाल ली, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच मिल रही हैं। भूटान में वो गई थी, वो वहाँ पे कुछ मकान जले थे, अग्नि पीड़ितों के परिजनों से हुँ, जिस सादगी से मिल के बैठी हैं, तो इससे ये हुँ, इंडिकेशन मिल रहा है कि अब जो है हुँ, प्रचार-प्रसार शुरू हो चुका है। अगर धनंजय हुँ, सिंह
चुनाव लड़ेंगे, जेल से उनकी अगर उनकी सज़ा पर रोक होती है हाई कोर्ट के द्वारा, तो वो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, या तो उनकी पत्नी भी आ सकती हैं या फिर उनके पिताजी मैदान में आ सकते हैं। हुँ। ये जो पश्चिमी यूपी में जो राजपूतों का जो पूरा आंदोलन चल रहा है, उसमें धनंजय सिंह का भी ज़िक्र हो रहा है। किस तरह से धनंजय सिंह को जेल भेजा गया है? क्या आपको लगता है कि ये जो अभी श्रीकला रेड्डी जो चुनाव प्रचार में जुटी हैं, चुनाव प्रचार क्या जो क्षेत्र में दौरे कर रही हैं, अब अब क्योंकि जिस तरह से ये सब सारी बातें पश्चिमी यूपी में हो रही हैं, अभी यूपी तक का मैंने वीडियो भी देखा, उसमें कल काफ़ी वायरल हुआ वो कि भई इसका असर जो है वहाँ पर भी है। मतलब उन पंचायतों में धनंजय सिंह का भी ज़िक्र हो रहा है कि भई उनको जो है किस तरह जेल भेजा गया है। तो ये सिर्फ़ जौनपुर की बात नहीं है, पूर्वांचल की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में ये बात डोल रही है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, ख़ास तौर पर निशाना बना रहे हैं, उन लोगों को जो इनके खिलाफ जो खड़ा होता है। इसका भी असर आपको लग रहा है कि इसी यही कारण है कि उनको लग रहा है कि माहौल थोड़ा-सा ठीक है और हो सकता है समाजवादी पार्टी ही उम्मीदवार बना दे क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी भाई ट्वीट किया है इस पूरे मसले पर। आप देखिए राज शेखावत को जो पगड़ी उछाली गई है वहाँ गुजरात में और पुरुषोत्तम रूपाला का अभी तक टिकट नहीं बदला गया है और क्षत्रिय सभाओं में इस तरह बातें हो रही हैं, तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव भी इसको देख रहे हैं। हो सकता है उनको एक नया चेहरा मिल जाए, ऐसा हो लग रहा है आपको? बिल्कुल देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आप ये मत हुँ, समझिए, जिस तरीके से हुँ, पूर्वांचल की अगर राजनीति की अगर बात की जाए, तो धनंजय हुँ। सिंह जब से राजनीति में रहे हैं, उनके ऊपर हुँ, कोई ऐसा आरोप पब्लिकली नहीं लगा है। जो भी हुँ, उनका उनका या उनके अधिवक्ताओं के या उनके द्वारा कहा गया कि सब पॉलिटिकल मुकदमे हुए हैं। आप हुँ, देखिए हुँ, धनंजय सिंह के ऊपर जो छवि थी वो बाहुबली की वो इतनी नहीं है। उसकी हुँ, वजह ये है कि वो जनता के बीच में रहते कोई ऐसा नहीं और जो बाहुबली हैं, जो माफिया नेता हैं, उनके में इनके में हुँ, छवि में बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तो यही हुँ, फ़र्क जो है अखिलेश यादव को कहीं न कहीं आकर्षित कर रहा है और वो भी ये हुँ, क्षेत्र में देख रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि उनको भी हुँ, क्षत्रिय नेता एक चाहिए बड़ा, जिसके कहने पर हुँ, वोट नहीं सकते। तमाम हुँ, जगह वो कह सके कि नहीं देखिए हमने वो किया। तो ओवरऑल हुँ, अगर आप बात की जाए अगर आप करेंगे, तो धनंजय सिंह इसमें पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। और अगर हुँ, ये कहा जाए कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं, इनके बहुत करीबी रहे हैं धनंजय सिंह और यहाँ पे कई क्षत्रिय सम्मेलन उन्होंने बहुत पहले जब अमर सिंह जी थे, तो उनके साथ भी हुँ, जौनपुर के अंदर वो उन्होंने कई कार्यक्रम किए। जौनपुर नहीं पूरे भारत में वो कार्यक्रम करते थे। तो अमर सिंह हुँ, से भी उनकी काफ़ी नज़दीकियाँ रही हैं। तब वो हुँ, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे। वो पूरी अपनी पॉलिसी तय करते। मैंने खुद देखा है कि अमर सिंह से उनके काफ़ी अच्छे नज़दीकी रिश्ते थे। ठीक और है, राजनीति मैं में मैं आपको टोक रहा हूँ शायद ऐसा ही कुछ फ़ोटोज़ वायरल हुआ था, इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कोई हिदायत दी थी या पार्टी से निकाला था कि उस समय सपा के थोड़ा करीब जा रहे थे धनंजय सिंह? नहीं, नहीं, बिल्कुल देखिए उनके रिश्ते सभी दलों से थे, ख़ास तौर पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो क्षत्रिय महासभा बना हुआ था, तमाम ऐसे यहाँ पे सम्मेलन तक हुआ था, उसमें धनंजय से मुझे याद है कि 2004 में या 5 में यहाँ पे खुद जो है तो अमर सिंह जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने लीड किया था। तो बाद समय हुँ, यहाँ उस समय राजा भैया भी आए थे, तमाम बड़े क्षत्रिय नेता यहाँ पर आए थे। तो ऐसा नहीं है, हुँ, क्योंकि क्षत्रियों के तो हुँ, बड़े नेता हैं ही हैं, साथ में सभी जाति, धर्म और समाज के लोगों के लिए काम करने वालों में नाम धनंजय सिंह का धनंजय सिंह की एक हुँ, ख़ासियत एक और ये है कि वो जिससे हुँ, मिलके उनके रिश्ते अच्छे बने रहते हैं। आप देखिए हुँ, बीजेपी में भी उनके रिश्ते अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए हुँ, अगर ख़ास तौर पे देखिए जिस तरीके से 2022 में इलेक्शन में नाम आ रहा था कि कैसे क्या होगा, लेकिन वो चुनाव हार गए यहाँ पे। ठीक है, कम वोट से चुनाव हारे। उपचुनाव में आप देखिए कि तमाम हो रहा था कि वो धनंजय सिंह जो है तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं तमाम है। लेकिन देखिए वो हुँ, न्यायपालिका का मामला था। क्योंकि उनकी जाँच ऑलरेडी एसटीएफ में चल रही थी। और एसटीएफ ने उनको हुँ, बाद में तमाम जो मुकदमे थे उसमें क्लीन चिट देते हुए केवल मामूली धारा में उनके खिलाफ चार्जशीट लगाई। तो उस समय अखिलेश हुँ, यादव ट्वीट कर रहे थे लेकिन जब अखिलेश यादव को ये मालूम हुआ बाद में कि न्याय की हुँ, जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसको उन्होंने हुँ, फ़ॉलो किया और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको मीडिया में डिफेंड किया कि नहीं जो भी हुँ, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कानून को हुँ, हाथ में लेगा और खुद धनंजय सिंह को उन्होंने डिफेंड किया, उन्होंने कहा कि नहीं वो अपना काम कर रहे हैं, कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब कानून हुँ, कोई हाथ में लेगा तो न्यायिक प्रक्रिया से उनको गुज़रना पड़ेगा। और जिस तरीके से जौनपुर में एसटीपी का जो मामला आया था, अभिनव सिंघल जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे नमामि गंगे के, तो उस समय हुँ, यहाँ पर आप मानिए कि 6000 करोड़ के करीब यहाँ योजना चल रही है जौनपुर में और उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पूरी जौनपुर की हुँ, जनता जानती है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, कई जाँच हुँ, कमेटियाँ हुई, कई समितियाँ बैठी,
यहाँ तक कि हुँ, डीएम ने भी जो प्रोजेक्ट कर रहा है उस उन्होंने भी मुकदमे दर्ज कराए, जुर्माना लगाया हुँ, गया। तो धनंजय हुँ, सिंह का ये कहना था कि मैंने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और मुझे सज़ा मिली। तो जब हुँ, प्रशासन मान रहा है, अधिकारी मान रहा है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो बल तो मिला। हुँ, लेकिन जिस तरीके से जो एविडेंस थे तमाम थे और वादी मुकदमा मुकर गया, उसके बाद अचानक से मैंने इनसे श्रीकला जी से पूछा भी कि किस कॉन्फिडेंस के साथ वो गए थे उस दिन, जो उसके हुँ, बाद तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो उनके अधिवक्ता थे और तमाम लोगों ने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए बहुत इसको हल्के में लिया और वो अचानक से गए कि वहाँ पे वो इससे डिस्चार्ज हो जाएँगे। लेकिन जब गिल्टी हुँ, को कर दिया जज ने, तो वो भी हुँ, शॉक हो गए तमाम लोग। लेकिन अब न्यायिक हुँ, प्रक्रिया है तो उन्होंने कहा कि श्रीकला जी ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का हम सम्मान करते हैं, देश में कानून का राज है और यहाँ से लेके लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हमारे देश की जो हुँ, न्यायपालिका है, वो न्याय देती हुँ, है। फिलहाल मामला हुँ, हाई कोर्ट में है और उनको ये उम्मीद है कि हाई कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। लेकिन एक एक बात हुँ, तो तय है कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, अगर नहीं उनको को कोर्ट से रिलीफ मिलती है, तो उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। जहाँ तक मेरी हुँ, नॉलेज है, मेरी जानकारी है, या तो उनके पिताजी या फिर हो सकता है कि श्रीकला रेड्डी भी चुनाव मैदान में आ जाएँ और कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन कर दिया क्योंकि अखिलेश यादव भी जान रहे हैं कि ये चुनाव उनके लिए हुँ, कितना महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से एक के बाद एक वो हुँ, फैसले ले रहे हैं, तो हो हुँ, सकता है कि क्षत्रियों को लुभाने के लिए, एक बड़ा वोट बैंक लेने के लिए पूरे प्रदेश हुँ, के अंदर वो धनंजय सिंह या उनके परिवार के प्रत्याशी बना सकते हैं। हुँ।